अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी ऑमलेट चीज़ सैंडविच है ये, और ये मैं इंडियन फूड स्ट्रीट से इंस्पायर होकर बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसको आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, ठंडा मौसम है तो इसको ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस रेसिपी को। चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। 3 अदद अंडे लिए हैं मैंने। चीज़ लिया है चेडर चीज़, 100 ग्राम्स चाहिए होगा हमें। कैप्सिकम लिए है 2 टेबलस्पून, बारीक चॉप कर लिया था उसको। टमाटोज़ लिए हैं 2 टेबलस्पून, उसको भी बारीक काट लिया था। अनियंस भी 2 टेबलस्पून लिए हैं। ब्रेड स्लाइस लिए हैं हमने मीडियम साइज़ के 4 अदद। ब्लैक पेपर लिए 1/4 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स लिए हाफ टी स्पून। 1/4 टीस्पून सॉल्ट लिया है। इसके अलावा हमें बटर की ज़रूरत होगी। मैं ब्लू बैंड मार्जरीन यूज़ कर रही हूँ, तो आपके पास जो भी हो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अंडों को फेंट लेंगे अच्छी तरीके से और उसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को पसंद हो। और वेजिटेबल्स भी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। और अब हम जो वेजिटेबल्स थी उसको मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जब हम अंडा बनाएंगे तो उसके ऊपर हम उसको डाल देंगे इजीली। एक पैन ले लिया है मैंने, बड़ा फ्राई पैन लिया था, उसे गर्म कर लिया था, उसमें बटर ऐड कर दिया है और साथ ही उसके ऑयल भी ऐड किया है। 1 टीस्पून के बराबर 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया है मैंने। ऑयल ज़रूर ऐड किया करें क्योंकि बटर फ़ौरन जलने लग जाता है तो उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, इसलिए इसको ऐड कर दिया करें। उसके बाद हम जो अंडा है वो आधा मैं इस वक्त इसमें ऐड कर दूँगी और इसको हम थोड़ा सा फैला लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम वेजिटेबल्स जो है वो ऐड कर लेंगे। 1 या 2 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। और जो स्लाइसेस हैं उसको हम लेंगे और इसके ऊपर मतलब उसको ना हम एक तरफ से अंडा लगा लेंगे ताकि हम जब उसको फ्लिप करें तो दूसरी तरफ भी बहुत अच्छा कलर आए इसके। इस तरह से हम रख देंगे दोनों स्लाइसेस को। अंडा अच्छे से लगा लीजिएगा स्लाइसेस के ऊपर और इसको हम रख के थोड़ा सा साइड कर लेंगे। और इसको मीडियम फ्लेम पे ही आपने कुक करना है कि अंडा जले नहीं और अच्छे से कुक भी हो जाए। फिर चेक कर लीजिएगा इसको प्रेस करके अच्छे से ताकि इसके ऊपर स्टिक हो जाए बहुत अच्छे से अंडा। लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ। उसका नीचे कलर आने का वेट कर रही हूँ, ज़रा कलर आ जाए फिर इसको हम फ्लिप करेंगे। बहुत ही मज़े की बनती है रेसिपी। इसको ब्रेकफास्ट में बनाइएगा, शाम की चाय पे भी आप बना सकते हैं और बहुत आसान भी है। अभी ठंडा मौसम है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए नीचे कलर आ गया। अब इसको मैं फ्लिप कर रही हूँ और दूसरे स्पून की मदद से मैं इसको फ्लिप करूँगी ताकि जो ब्रेड स्लाइस है हमारे वो टूटे नहीं। ये देखिए मैंने फ्लिप कर लिया है। इसको फ्लिप करने के बाद फ़ौरन से आपने क्या करना है, चीज़ लेना है, उसको आपने ग्रेट कर लेना है। अच्छा, या तो आप लोग ग्रेट करके रखें अपने पास ताकि इसके ऊपर आप डाल सकें। जितना आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं तकरीबन 50 ग्राम के बराबर ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। और ये अंदर ऐड करने के बाद साइड से जो अंडा है बाहर जो निकला हुआ है इसको हम कट करेंगे स्पून की मदद से और उसी के अंदर इसको रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से। दूसरी तरफ से भी मैं ऐसे ही करूँगी और स्लाइसेस को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी जिस तरह हम सैंडविच बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको सेट कर लें आप स्पून की मदद से। और दूसरी तरफ भी बहुत प्यारा कलर आ गया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने बटर ऐड किया है, उसको दोनों तरफ से हम अच्छे से कलर दे लेंगे, दोनों तरफ से पका लेंगे बहुत अच्छे से। दूसरी तरफ भी थोड़ा सा बटर लगा लिया है मैंने। बटर से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बटर ज़रूर यूज़ कीजिएगा ये बनाने में अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो। उसके बाद इसके ऊपर भी मैं चीज़ ग्रेट कर लूँगी। 50 ग्राम मैंने अंदर ऐड किया था, 50 ग्राम के बराबर ही तकरीबन मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। चेडर चीज़ है मेरे पास, वो मैं ले रही हूँ। आप लोग चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। चेडर चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, बहुत रिच होता है। तो ये देखिए हमारा जो सैंडविच है वो रेडी हो गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी। अब ये देखिए इसको मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। गरम गरम है इस वक्त और गरम गरम ही इसको आप इंजॉय कर सकते हैं।
धुआं निकल रहे हैं बहुत अच्छे से, और चीज़ देखिए मेल्ट होता हुआ आएगा इसके अंदर। तो गरम गरम में जब हम ऊपर चीज़ डालते हैं पूरा मेल्ट हो जाता है, बहुत ही मज़े का लगता है ये। मैं आप लोगों के लिए बड़े मज़ेदार से सैंडविचेस लेकर आई हूँ, चिकन वेजिटेबल सैंडविचेस हैं, और ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाते हैं। रमज़ानों के लिए आइडियल है, आपके पास सामान थोड़ा सा होना चाहिए, नॉर्मली होता ही है रमज़ानों में सारा सामान सबके घरों में। तो आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड लिए मैंने तकरीबन 8 से 10 स्लाइसेस लिए हैं मीडियम साइज़ के। चिकन लिया है 1 कप, श्रेडेड चिकन है, बॉईल हुआ है। बंद गोभी ली है 1 कप, उसको मैंने कट कर लिया था बारीक। गाजर है हमारे पास आधा कप, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया था, जूलियन कट किया हुआ है। और कैप्सिकम मैंने 1 अदद ली है, आधा कप ले लीजिएगा। आधा कप मेयोनीज है। ब्लैक पेपर है ½ टीस्पून, सॉल्ट है 1 टीस्पून, और ये सॉल्ट नज़र नहीं आ रहा था। और ये चिली गार्लिक सॉस हैगा, केचप है 2 टेबलस्पून। अच्छा, मिर्ची वगैरह आप अपने हिसाब से वो कर सकते हैं बैलेंस, मैंने कम ही रखी है, ½ टीस्पून यूज़ किया। अगर आप लोग चाहें तो 1 टीस्पून भी ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम एक बोल ले लिया है मैंने, उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी, जिसके अंदर सॉस ऐड कर रही हूँ, नमक और काली मिर्चें, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। चिली गार्लिक सॉस डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, ये ज़रूर ऐड करिएगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, और इसको मिक्स कर रहे हैं। मैंने आपको दूध बताना भूल गई थी, इसके अंदर दूध जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून, 2 to 3 टेबलस्पून ले लीजिएगा, थोड़ा सा ही जाएगा। और इसके अंदर मैं दूध ऐड कर रही हूँ, देख लीजिए बहुत थोड़ा सा ही है, या 1/8 कप आप लिख सकते हैं अपने पास। और ये इसके अंदर ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर दूंगी अच्छी तरीके से। बहुत मज़े के सैंडविचेस बनते हैं, आप इसको झटपट बना सकते हैं। रमज़ानों में मैं तो फ्राइंग चीज़ों से बोर हो जाती हूँ 1 हफ्ते के अंदर ही, और उसके बाद ये सारी चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है अगर आप बोर हो गए हैं तो आप सैंडविचेस वगैरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक दीजिएगा। अब ये सब जब मिक्स हो गया तो इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स, चिकन वगैरह सब चीज़ें एक एक करके ऐड कर देंगे। चिकन और गाजर मैं ऐड कर चुकी हूँ, बंद गोभी डाल देंगे और शिमला मिर्च भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, इन सैंडविचेस को बना के आप ज़्यादा देर रख नहीं सकते हैं, ये मैं बता दूँ, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं हम, वो पानी छोड़ देती हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, इसको ज़्यादा देर तक नहीं आपने रखना है, क्योंकि गर्मियाँ भी हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और अगर आपको रखना भी है 2 से 3 घंटे आप रख सकते हैं, लेकिन क्लिन रैप करके फ्रिज के अंदर रखिएगा, तो ये बिल्कुल सही रहेंगे। इसको असेंबल करने के बाद आप इस तरह से इसको रख सकते हैं, जैसे अगर आपके घर में कोई पार्टी है, दावत वगैरह है, तो उसके अंदर अगर आप बनाना चाहते हैं ये सैंडविचेस अफ्तार पार्टी वगैरह में, तो आप इसको असेंबल करके क्लीन सा रैप कर लीजिएगा, जो हमारे पास प्लास्टिक रैप होता है, और उसके बाद क्या कहते हैं आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, तो ये सही रहेंगे। बाहर मत रखिएगा, क्योंकि पानी छोड़ देगा तो ख़राब ना हो जाए, तो इस बात का डर होता है। वैसे भी ये ऐसी चीज़ें आपने फ़ौरन बनाया, फ़ौरन असेंबल किया और आप बस खा लें, इसको ज़्यादा देर ना रखें। गर्मी में एहतियात किया करें, ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़ नहीं किया करें, हमारे यहाँ फ्रीज़ करने का कॉन्सेप्ट बहुत है, फ्रेश फ्रेश बनाया करें और उसी वक्त इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो देख लीजिए मिक्सचर जो है कितना थिक है, और इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। हम अपने सैंडविचेस जो हैं उनको असेंबल कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं ब्रेड को कट करूँगी, इसके कॉर्नर्स जो हैं इसको मैं निकाल लूँगी। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि कमेंट में पूछा था मुझसे किसी ने कि ब्रेड क्रम्स बनाना बता दें, तो ब्रेड क्रम्स बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो कॉर्नर्स वगैरह हम कट कर लेते हैं, इसको तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, जब मुझे चाहिए होते हैं मैं निकालती हूँ, इसको चॉपराइज़ करती हूँ, ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाते हैं। तो घर के ब्रेड क्रम्स ही मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, नहीं तो अगर फ्रेश ब्रेड होती है मैं उसको भी चॉपराइज़ करके यूज़ कर लेती हूँ। तो बनाना कुछ मुश्किल नहीं है, और जो ब्रेड क्रम्स बच जाएँ उनको भी आप फ्रीज़ कर दें, आराम से बहुत अरसे तक चलते हैं। देखिए मैंने कॉर्नर्स कट कर दिए, और जो ब्रेड मैंने कट करी है, कॉर्नर्स जो कट करे हैं उसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसके ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए रख दूँगी। तो ये हो गया हमारे पास, स्लाइस आ गए हैं साफ़, और इसके ऊपर हम ये अप्लाई करेंगे।
अच्छा, इसको मैंने थिक ही रखा है। अगर आपको मेयोनीज़ इसमें कम लग रहा हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा मेयोनीज़ नहीं, इसमें आधा कप इनफ था मेरे लिए। आप अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1 या 2 टेबलस्पून इसमें बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत करिएगा, बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा नहीं तो। ये देखिए, इसको इस तरह से हम अच्छा सा थिक लेयर लगाएंगे इसकी, और इस तरह से इसको हम दूसरा स्लाइस ऊपर रखेंगे। सैंडविच हमारा रेडी है। एक और आपको असेंबल करके बता देती हूँ। ये देखिए, इसको इस तरह से लगा देंगे हम। अच्छा, ये हाई टी के लिए भी आइडियल है सैंडविचेस। आप इसके अलावा भी इसको बना सकते हैं, मतलब रमज़ानों के अलावा भी बना सकते हैं। रमज़ानों में तो ज़रूर बनाइएगा, और रमज़ानों में कोशिश किया करें इफ्तारी थोड़ी हेल्दी करें। रोज़ रोज़ फ्राई चीज़ें मत खाया करें। गर्मियाँ बहुत हैं तो ज़रा हल्का फुल्का रखा करें हर चीज़ को। आप दूसरा स्लाइस इस पर रख दिए, इसको मैं कट करके दिखा देती हूँ। और मैं इसी तरह से सारे स्लाइसेस जो हैं अपने सैंडविचेस उनको असेंबल कर लूँगी। आप लोगों को ये 2 करके दिखा दिए हैं। सैंडविचेस को हम इसको बीच में से कट कर लेंगे इस तरह से। ऐसे कट कर लीजिए, हल्का हाथ रख के कट कर किया करें सैंडविचेस को। ये देखिए, अंदर से अच्छी फिलिंग करिएगा सैंडविचेस में। कलर्स देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं वेजिटेबल्स के, और ये बनते भी बहुत मज़ेदार हैं सैंडविचेस। अब मैं इसी तरह से सब सैंडविचेस को असेंबल कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सारे सैंडविचेस को असेंबल कर लिया था। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग घर के अंदर। लेकर आई हूँ वेजिटेबल फ्राइड सैंडविच, जो कि बहुत अच्छी रेसिपी है, जल्दी बन जाते हैं। शाम के नाश्ते के लिए आइडियल है, सुबह में ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने 6 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, और उसको मैंने इस तरह सैंडविच की तरह जैसे हम सेंटर से कट करते हैं इस तरह से कट कर लिया है। वेजिटेबल्स में हमें चाहिए हाफ कप हमारे पास ग्रीन अनियन है, कैबेज है हाफ कप, कैप्सिकम हाफ कप, कैरेट हाफ कप। इसके अलावा हमें बॉइल्ड पोटैटोज़ की ज़रूरत है, 5 मीडियम साइज़ के लिए मैंने। 2 अदद अंडे लिए हैं मैंने। मेयोनेज़ लिया है मैंने 3 टेबलस्पून। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड करके इसको हल्का सा मिक्स कर लिया है। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, क्रश चिलीज 1 टीस्पून। सबसे पहले एक बोल में आलू को ले लिया है, और इसको पोटैटो मैशर से हम इसको मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद में इसमें जितने स्पाइसेस थे हमारे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और इसको मैश कर लूँगी मैशर से। साथ ही मेयोनेज़ इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी। अब साथ ही इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड करके मैशर से इसको मिक्स करूँगी थोड़ा सा। मैशर से थोड़ा सा इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि ये ज़रा प्रेस हो जाती है सब्ज़ी, और इसके फ्लेवर्स आलू के अंदर अच्छे से आ जाते हैं। और बाद में मैं इसको स्पैचुला के साथ मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा मैश करने के बाद। मिक्सचर हमारा रेडी है। अब मैं आपको इसको असेंबल करना बताती हूँ। इसके लिए हम एक स्लाइस लेंगे, और उसके ऊपर हम ये मिक्सचर को स्प्रेड करेंगे, लेकिन इसको हमने बहुत मोटा मोटा लगाना है। छुरी की मदद से आप देख लीजिए इस तरह से अच्छी मोटी लेयर लगाइएगा इसके ऊपर। इसके बाद दूसरा स्लाइस ऊपर रख के इसकी साइडें जो हैं उसको इवन कर लेगा अच्छी तरह। अब मैं इसी तरह सारे स्लाइसेस को तैयार कर लूँगी। सैंडविचेस रेडी हैं। अब मैं
अंडों के अंदर 2 टेबलस्पून पानी डालूंगी और इसको अच्छे से फेंट लूँगी। एक पैन में तेल गरम कर लें, उसके बाद स्लाइस को लेके अंडे से अच्छे से कोट कर लें और इसको हम फ्राई करने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ और इसका जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए एक तरफ तो हम दूसरी तरफ से पका लेंगे और इसके किनारों से भी हम इसको अलट पलट करके पका लेंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे क्योंकि हमने अंडा लगाया था इसके ऊपर और ये अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। चारों तरफ से फ्राई हो जाएगा तो मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, फिर आपको दिखाते हैं। सैंडविचेस रेडी हैं, इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया है और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत आसान है, जल्दी बन जाती है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पार्टी सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आप अफ्तार पार्टी में सर्व कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी आप लोग दे सकते हैं। बहुत सिंपल और क्विक रेसिपी है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन ले लिया था बॉयल 1 कप और उसको श्रेड कर लिया था। कैप्सिकम चाहिए हमें 1 कप, उसे मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है। हरा धनिया है हमारे पास 1/4 कप। 2 अदद हमें अंडे चाहिए बॉयल हुए हुए और इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। इसके अलावा हमें नमक चाहिए 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर चाहिए हमें 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट चाहिए होगा 1 टीस्पून, मेयोनीज है हमारे पास 1 कप। इसके लिए हम एक बोल ले लेंगे, उसके अंदर हम मेयोनीज निकाल लेंगे 1 कप। अच्छा, मैं इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को इसका फ्लेवर नहीं पसंद आता है तो आप लोग नहीं ऐड करिएगा। तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ और पेस्ट ना हो तो आप लोग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद में इसके अंदर काली मिर्च और नमक डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी और बॉयल अंडे ऐड कर दूँगी, कैप्सिकम ऐड कर देंगे, हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और ये चारों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इसके अंदर मैंने कैप्सिकम भी ऐड कर दी है और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। बहुत मज़ेदार सा मिक्सचर बनता है ये सैंडविचेस, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे ये। अगर आप लोग रमज़ानों में फ्राइंग फूड से बोर हो गए हैं तो ये आइडियल है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अफ्तार में। तो देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब हमें चाहिए ब्रेड स्लाइसेस, तो मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड ले ली थी और इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। थोड़ी मोटी लेयर लगाइएगा ज़रा अच्छे से, अच्छी तरीके से लगा लें इसको। फिर दूसरा स्लाइस जो है, स्लाइस से हम इसको कवर कर देंगे और मैं इसके कॉर्नर्स कट नहीं कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। आप लोगों को अगर पसंद है तो आप लोग उसके कॉर्नर्स जो है वो कट कर सकते हैं, वो वेस्ट नहीं होते, उसके आप क्रम्स वगैरह बना के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके कॉर्नर्स नहीं कट कर रही हूँ। सैंडविचेस हमारे रेडी हो गए, अब इसको मैं कट कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये सैंडविचेस, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। और ये झटपट से तैयार हो जाते हैं और ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो घर में मौजूद होते हैं हर वक्त, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।